नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आज के इस दौर में सिलसिला रज़विया से जुड़े कुछ खुराफाती और फितना परस्त मौलवी और उनके शागिर्दों में खुसूसी तौर पर सिलसिला अबुल ओलाई जहांगीरी से हसद पैदा हो गया है और अपनी हसद की बिना पर वो अक्सर कुछ ना कुछ खुराफात और गुस्ताखियाँ सिलसिला जहांगीरिया के मशाइखों की शान में करते ही रहते हैं। इसी तरह से इन साहब की वीडियो मुझे हमारे बहुत सारे पीर भाइयों ने भेजी इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि शाह आलम भाई ये देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं हुजूर सबाहत मियां सरकार की शान में। और इन कुछ खुराफाती नाम नहाद रिजवी मौलवियों और उनके चेलों के अंदर सिलसिला अबुल ओलाई जहांगीरी को लेकर किस कदर हसद भरा हुआ है, इनके दिलों में किस कदर नफरत भरी हुई है, वो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। देखिए, इन लोगों ने कहा कव्वाली सुनना हराम है, हमने बुजुर्गों से साबित किया। फिर ये कहने लगे कि मज़ामीर के साथ सुनना हराम है, हमने साबित किया सैयदना मीर अबुल सरकार से और भी बहुत सारे औलिया इकराम से। फिर ये कहने लगे कि सूफ़ी जो बाल रखते हैं वो बाल रखना शरीयत में हराम है, हमने उसको साबित किया। तो फिर ये कहने लगे कि सूफ़ी अपने मुरीदों से सजदा करवाते हैं, हमने कहा भाई सजदा नहीं कदम बोसी है। और इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। तो कुल मिलाकर इन लोगों को जितना भी जवाब दिया जाए ये एक से एक नई खुराफात लेकर चले आते हैं, जिस तरह से ये मौलाना साहब अपनी एक नई खुराफात लेकर आए। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी इन मौलाना साहब की, तो आप पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अकीदत में इतने आगे ना बढ़ो कि अपना अकीदा ही गंदा कर बैठो। अकीदत जब हद से तजावुज कर जाती है तो इंसान गुमराह हो जाता है। अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह से डरने वाला, सच्चा पीर अपना गुलाम कभी नहीं बनाता है, बल्कि अपने मुरीद को रसूलुल्लाह का गुलाम बनाता है। सच्चा पीर अपने मुरीद की जेब पर नजर नहीं रखता है, बल्कि अपने मुरीद के दिल पर नजर रखता है। इसलिए किसी ने कहा कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इन्होंने लोगों में फितना फैलाने के लिए देखिए क्या हरकत की है। इन्होंने न जाने किस दरगाह शरीफ की एक वीडियो उठाई, पहले उसको दिखाया और उसके बाद में किसकी एक वीडियो लगा दी इन्होंने, हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद नबी रजा शाह असद जहांगीरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा सूफी सबाहत हसन शाह क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की। तो इन साहब की इस वीडियो में कुछ बातें जो हैं वो नोट करने वाली हैं, तो उनके मैं जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इन्होंने कहा कि सच्चा जो पीर होता है वो मुरीदों को अपना गुलाम नहीं बनाता, बल्कि अपने मुरीदों को अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम बनाता है। तो इसके जवाब में मैं कुछ आपको वाक़यात बताना चाहूँगा जो दावत इस्लामी की एक किताब आदाब मुर्शिद कामिल में लिखी हुई है। देखिए, इसमें लिखा है, दावत इस्लामी तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब की। तो दावत इस्लामी की जो किताब है आदाब मुर्शिद कामिल, उसमें देखिए गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या लिखा हुआ है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग 100 बरस तक खुदा की इबादत करते रहे। एक बुज़ुर्ग 100 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहे। तो जब उनका विसाल हो गया तो उसके बाद में कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहे हैं। तो उन लोगों ने जब उनसे उनका हाल पूछा तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरी दिन रात की इबादत मेरे जन्नत में दाखिले का बायस ना हुई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की वजह से बख्शा है। तो ये कौन लोग थे जो अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करके जो है मंजिल मकसूद को पहुँचे? ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगियों को फना कर दिया? और मैं किसी ऐसे वैसे पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हूँ। और देखिए, इसमें लिखा है और आपने सुना भी होगा, बड़ा मशहूर है कि खुद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 साल तक अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत की है। इन साहब ने जिक्र किया गुलामी का, तो गुलामी कहते किसे हैं? मैं और मेरे साथी जब मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते थे तो कभी अपने उस्ताद का जो है वो उनके गंदे कपड़े धो दिए, कभी उनके गंदे बर्तन धो दिए, कभी उनका हुक्का भर के दे दिया, कभी उनके पाँव दबा दिए। तो कि ये जो है ये गुलामी है उस्ताद की, ये गुलामी नहीं बल्कि खिदमत है। तो अगर हम उस्ताद की करें तो ये खिदमत, और यही काम अगर हम शेख की बारगाह में कर दें पीरो मुर्शिद की, तो ये गुलामी हो गई आपकी नज़र में। मैंने जितने बुजुर्गों की सवाने हयात को पढ़ा तो मुझे कोई ऐसा बुजुर्ग नज़र नहीं आया जो अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत किए बगैर मकाम विलायत पे पहुंचा हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूँ, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया हूँ, बाबा फरीद गंज शकर हूँ, मखदूम साबिर पाक हूँ। मैंने जिन बुजुर्गों की सवाने हयात को पढ़ा है उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत की है।
जिस तरह से गरीब नवाज ने 20 साल अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत की, अब ये तुम्हारी कम अकली है कि तुम इस खिदमत को गुलामी का नाम दे दो। कोई पीर अपने मुरीद से ये नहीं कहता कि तुम मेरी गुलामी करो, बल्कि हर पीर अपने मुरीद से ये कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। और बच्चे अगर माँ बाप की खिदमत करें तो वो खिदमत होती है, ना कि गुलामी होती है। और मुरीद अपने आप को पीर व मुर्शिद की गली कूचों में घूमने वाला कुत्ता भी कह देता, जिस तरह से आला हजरत ने फरमाया कि कोई तेरी बात क्यों पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। पीर व मुर्शिद की गुलामी किए बगैर कोई भी बंदा मंजिल मकसूद तक किसी हाल में नहीं पहुंच सकता है। खिदमत पीर देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, पीर का हक क्या है। इसमें देखिए लिखा है कि मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वो ये ख्याल कभी ना लाए कि अब वो अपने मुर्शिद का हक पूरा कर चुका है, अगरचे अपने मुर्शिद की 1000 बरस खिदमत करे और इस पर लाखों रुपए भी खर्च करे, और फिर मुरीद के दिल में इतनी खिदमत और इतने खर्चे के बाद अगर ये ख्याल आ गया कि अब वो कुछ ना कुछ अपने पीर व मुर्शिद का हक अदा कर चुका है, तो उसे तरीक़त में नाकाबिल तसव्वुर नुकसान होगा। अगर मुरीद के दिल में ज़र्रा बराबर ये ख्याल आ गया कि वो अपने पीर व मुर्शिद का हक अदा कर चुका है, तो उसे इतना नुकसान होगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और आपने कहा कि अल्लाह रसूल का ग़ुलाम बनाता है, तो आप मुझे दिल पर हाथ रख के ये बताइए कि जो बेटा अपने बाप का अदब ना करे तो वो अपने दादा का अदब व एहतराम कर सकता है क्या? इसी तरह से फ़नाफ़िश शेख, फ़नाफ़िर रसूल और फ़नाफ़िल्लाह। पहली मंजिल है फ़नाफ़िश शेख। फ़नाफ़िश शेख के बाद में जो दूसरी मंजिल आती है वो फ़नाफ़िर रसूल आती है। फ़नाफ़िर रसूल के बाद तीसरी मंजिल है फ़नाफ़िल्लाह। आपके नाम के आगे रज़ा लगा हुआ है, आप आला हज़रत वाले हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जो आपको अकीदा दिया है, जो हमें अकीदा दिया है, उसको फॉलो कीजिए। वो जो डायरेक्ट वाले लोग हैं ना, उनके पीछे मत, उनका अकीदा फॉलो मत कीजिए आप कि अल्लाह रसूल का ग़ुलाम बनाते हैं। हमारी नज़र में वसीला है सब कुछ, वसीला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विलायत की मंजिल का आलम न पूछो, वली से नबी का पता पा रहे हैं। ये जो खानकाहें हैं, ये मदरसा है और पीर व मुर्शिद उस्ताद है। ये यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है मुरीद की कि अल्लाह रसूल की बारगाह में किस तरह से पेश होना है तुम्हें। इस चीज़ को समझिए। और देखिए इन्होंने क्या कहा कि सच्चा पीर अपने मुरीद की जेब पर नज़र नहीं रखता बल्कि उसके दिल पर नज़र रखता है। तो आप मुझे इस वीडियो में देखकर ये बताइए कि सबाहत मियाँ हुजूर को किस मुरीद ने गड्डी दी है इसमें नोटों की, और किस मुरीद से पैसे लेकर सबाहत मियाँ हुजूर ने अपनी जेब में रखे हैं। एक बार हमारी खानकाहों में आकर लंगर देखो, इतना नजराना नहीं आता जितना लंगर लुटा दिया जाता है हमारी खानकाहों में। कभी पहुंचे हैं आप लखनऊ में या भैंसोड़ी शरीफ में? और ये क्या सिखा रहे हैं आप हमें कि दिल पर नज़र होती है, जेब पर नहीं होती। तो हमारे सरकार ने खुद सिखा दिया है। हुजूर फ़खरुल आरिफीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे पीर व मुर्शिद ने फरमाया है कि पीर होने के लायक वही शख्स है जिसके जी में मुरीद की एक कौड़ी का भी लालच ना हो, जिसमें ज़र्रा बराबर भी ये ख्वाहिश ना हो। और मुरीद वो है कि खिदमत पीर में रुपया पैसा तो क्या, बल्कि जान देने से भी इनकार ना करे। सीरत फ़खरुल आरिफीन में ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप हमें ना सिखाइए, हमारे बुजुर्ग हमें सिखा गए हैं। अब आप ये ना सोचें कि मैं ये सबाहत मियाँ हुजूर की अंधी मोहब्बत में कह रहा हूँ। आप इस फोटो को देखिए, आपने क्या काम किया, कोई भी कहीं वीडियो देखी और उस पर ये जो है अपनी घटिया सी वीडियो आपने बनाकर दे दी। आप एक बार पहुंचे उनके पास में, सबाहत मियाँ के पास में, कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप नहीं पहुंचे, लेकिन शहनशाह खिताबत, गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी किचौजवी जीलानी किबला मद्दज़िल्लहुल आली इनके पास पहुंचे। इस फोटो को आप बगौर देखिए, इसमें हुजूर सबाहत मियाँ किबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है और उनके पास में हुजूर गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। हाशमी मियाँ वो हैं कि जिनके सामने सैयद अमीनुल कादरी जैसा आलिम भी हाथ बांधे खड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए कि हाशमी मियाँ सबाहत मियाँ हुजूर के साथ में बैठे हैं, जिनकी शान में आप गुस्ताखी कर रहे हो। लिहाजा मौलाना साहब, आप बहुत बड़े आलिम होंगे, लेकिन बुजुर्गान दीन के मामले में, मशाइख इकराम के मामले में थोड़ा अदब व एहतराम का ख्याल रखें। जो तरीका है इस्लाह फरमाने का, उस तरह से इस्लाह करें। इस तरह से किसी को जलील और रुस्वा ना करें, ये बेअदबी है। और इस बारे में देखिए बुजुर्ग क्या फरमाते हैं। देखिए हज़रत इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें ज़्यादा इल्म हासिल करने के मुकाबले में थोड़ा सा अदब हासिल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। किसके मुकाबले में? ज़्यादा इल्म हासिल करने के मुकाबले में थोड़ा सा अदब हासिल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इल्म हासिल कीजिए, बहुत हासिल कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अदब भी हासिल कीजिए। और इसके अलावा आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी, जिनका आप ख़ुद को मुरीद कहते हैं, वो फरमाते हैं कि क्या वजह है कि मुरीद आलिम फ़ाज़िल और साहिब शरीयत व तरीक़त होने के बावजूद अपने मुर्शिद कामिल के फैज़ से दामन नहीं भर पाता।
गालिबन इसकी वजह यह है कि मदारिस से फारिग अक्सर उलमाए दीन अपने आप को पीरो मुर्शिद से अफजल समझते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि गालिबन इसकी वजह यह है कि मदारिस से फारिग अक्सर उलमाए दीन अपने आप को पीरो मुर्शिद से अफजल समझते हैं। मतलब मदरसे से फरागत हासिल कर ली और ख़ुद को जो है औलिया कराम से और ख़ुद अपने पीरो मुर्शिद से अफजल समझने लगे लोग। तो आप आगे फरमाते हैं अफजल समझने लगते हैं या अमल में गुरूर करने लगते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है। आप फरमाते हैं कि पीरो मुर्शिद से खुद को अफजल समझने लगते हैं या अमल का गुरूर करने लगते हैं, और ऐसे लोगों को कुछ होने की समझ कहीं का नहीं रहने देती। जो अपने आप को कुछ समझते हैं ना कि हम कुछ हैं, ऐसे लोगों को कुछ होने की मतलब अपने आप पर गुरूर करने की जो समझ है वो कहीं का भी नहीं रहने देती है। और आगे आला हजरत फरमाते हैं वरना हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान का मशवरा सुने। आला हज़रत ने फरमाया हज़रत शेख सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप मशवरा सुने। फरमाते हैं भर लेने वाले को चाहिए कि जब किसी चीज़ के हासिल करने का इरादा करे तो अगरचे कमालात से भरा हुआ हो मगर कमालात को दरवाजे पर ही छोड़ दे, यानी आजिज़ी इख्तियार करे और ये जाने कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर खाली होकर जाएगा तो कुछ पाएगा, और जो अपने आप को भरा हुआ समझे तो याद रहे कि भरे बर्तन में कोई भी चीज़ नहीं डाली जा सकती। तो जो खुद को भरा हुआ समझते हैं कि मेरे अंदर बहुत इल्म है, मेरे अंदर बहुत अमल है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, तो ऐसे लोग जो है वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जब तुम खाली होकर जाओगे बुजुर्गों की बारगाह में, अपने अंदर की जो अना है, अपने अंदर की हसद है, जब उसको बाहर फेंक कर और बुजुर्गों की बारगाह में पहुंचोगे तो आपको वहां से कुछ फैज़ हासिल होगा। खुद अपने अंदर गुरूर और घमंड तकब्बुर भर के पहुंचोगे तो क्या वो बुजुर्ग तुम्हारे अंदर डालेंगे। तो ये आला हजरत की बात को जो है गांठ बांध लीजिए और ऐसी गुस्ताखी करने से बचिए। और जो हमारे रज़वी भाई इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि पीरी मुरीदी के मसले में अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो इन जैसे मौलवियों से बचकर हिंदी में दावत इस्लामी की किताब मौजूद है आदाब मुर्शिद कामिल, और एक किताब है आदाब मुरीद कामिल। आप इन किताबों का मुताला करें। और एक किताब है मारिफ रज़ा जिसमें सिलसिला जहांगीरिया के बारे में लिखा हुआ है। आप इन किताबों को पढ़ें, इन जैसे लोगों से बचें, वरना आपके दिल में हसद जो है वो पैदा होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद इंसान के आमाल को ऐसे खाक कर देती है जिस तरह से सूखी लकड़ी को आग जलाकर खाक करती है, इस तरह से हसद इंसान के अमल को खा जाती है। लिहाजा हसद से बचें। और इन हजरत की जो ये वीडियो है ये पहली और आखिरी वीडियो होने वाली नहीं है। इनसे पहले भी लोगों ने इस तरह की गुस्ताखाना वीडियो बनाई थी और इनके बाद भी बनती रहेंगी, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की। तो इन जैसे लोगों से आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। देखिए हज़रत सैयदना इमाम शारानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मशाइख़ किबार ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि अपने मुर्शिद की मोहब्बत की शराइत में से एक अहम शर्त यह है कि मुरीद अपने मुर्शिद की गुफ्तगू के अलावा दीगर तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनने से अपने कानों को बंद कर ले। यानी मुर्शिद के खिलाफ जहन ख़राब करने वाले की गुफ्तगू सुनना तो दूर की बात है, नफ़रत के बायस उसके साए से भी भागे। जो आपके मुर्शिद की आपका मुर्शिद अगर कामिल है, आप इस बात को मानते हैं, तो जो आपके मुर्शिद के बारे में आपका जहन ख़राब करे, जो उनका हासिद है, तो उनकी बात सुनना तो दूर, उसके साए से भी दूर भागें। बस मुरीद किसी भी मलामत करने वाले की मलामत को ना सुने, यहाँ तक कि अगर तमाम शहर वाले लोग किसी एक साफ मैदान में जमा होकर इसे अपने मुर्शिद से नफरत दिलाएं और हटाना चाहें तो वो लोग इस बात पर यानी मुरीद को मुर्शिद से दूर करने पर कुदरत हासिल ना कर सकेंगे। ये हज़रत सैयदना इमाम शारानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है। और इससे पहले जो मैंने आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया था, तो मैं उस किताब का हवाला दे दूँ। एक तो किताब आदाब मुर्शिद कामिल में है, उसके अलावा किताब अनवार रज़ा और इमाम अहमद रज़ा और तालीमात तसव्वुफ़ सफ़ा नंबर 242 में है। देखिए सूफिया इकराम के हासिदीन तो शुरू से ही रहे हैं। हर सूफ़ी के दौर में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर पाया गया जिन्होंने सूफिया इकराम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं। कोई नई बात नहीं है। मौलवी अक्सर सूफिया इकराम पर एतराज़ जो है वो करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और सूफिया पर ही क्या, आज के दौर में देखिए किसी मौलवी को देखिए वो सैयद अमीनुल कादरी का रद्द कर रहा है, किसी मौलवी को देखिए वो हाशमी मियाँ का रद्द करने पर लगा है, किसी मौलवी को देखिए वो सलमान अजहरी साहब का रद्द करने पर लगा है, किसी मौलवी को देखिए वो इलियास अत्तार कादरी साहब का रद्द करने पर लगा है। तो ये आज का ज़माना बहुत ख़राब है। सूफ़ी पर एतराज़ तो ये बहुत पहले से होते चले हैं, आज के लोग अपने ही मौलवियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आप तो उम्मीद रखिए ही मत इन लोगों से।
तो मेरे जो रिजवी भाई हैं, जो इन जैसे यूट्यूबरों की बातों में आकर उनके दिल में हसद पैदा हो जाती है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इन जैसे यूट्यूबर मौलवियों से बचकर आप हजरात अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ें और उसके हिसाब से जो है सामने वाले को जज करें। तो बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।